हेलो स्कॉलर्स। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे ज्ञान मीमांसा मतलब एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, जो कि दर्शन की 3 शाखाओं में से एक है। तो शुरू करते हैं आपके ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया। मैं हूं मोहिनी और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन दैट इंस्पायर्स पर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बराबर में बेल आइकन होगा उसको ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ज्ञान से संबंधित अनेक प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया जाता है। ज्ञान मीमांसा को इंग्लिश में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, एपिस्टेमे और लॉजी, जिसमें एपिस्टेमे का अर्थ होता है नॉलेज या ज्ञान और लॉजी का अर्थ होता है साइंस या विज्ञान। इस प्रकार से एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा का अर्थ हुआ साइंस ऑफ नॉलेज या ज्ञान का विज्ञान। ठीक है। ज्ञान मीमांसा ज्ञान के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्ञान के सिद्धांत से, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज से संबंधित है। यह ज्ञान, औचित्य मतलब के जस्टिफिकेशन और विश्वास की तर्क संगतता का अध्ययन है। किस किस का अध्ययन करती है? ये ज्ञान का अध्ययन करती है कि ज्ञान क्या है और उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। जो ज्ञान है उसको हम किस प्रकार जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है। और विश्वास की तर्क संगतता का अध्ययन करती है। अगर हम किसी चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका अध्ययन कौन करता है? ज्ञान मीमांसा करता है। इसके अंतर्गत ज्ञान संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। जितने भी ज्ञान से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं या क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं या प्रश्न हैं जिनको हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत पढ़ते हैं या समझते हैं या उनका अध्ययन। पहला है ज्ञान क्या है। तो ज्ञान मीमांसा ये जानने का प्रयास करती है कि ज्ञान क्या है, किसे हम सत्य ज्ञान कहेंगे। ठीक है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे कि सत्य क्या है, और ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत अध्ययन करेंगे कि ज्ञान क्या है। सेकंड है ज्ञाता और ज्ञेय में क्या अंतर है। ज्ञाता हम उसे कहते हैं जिसके पास सारा ज्ञान होता है, जो ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है। ज्ञान प्रदान करने वाले को हम कहते हैं क्या? ज्ञाता। और जिसके पास ज्ञान जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? ज्ञेय कहेंगे। ठीक है। ज्ञाता और ज्ञेय, और इन दोनों के बीच की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? ज्ञान। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि ज्ञाता किसे कहते हैं, ज्ञेय किसे कहते हैं और ज्ञान किसे कहते हैं। तो इन सब के बीच में क्या अंतर है उसको जानने का प्रयास कौन करता है? ज्ञान मीमांसा करती है। हम यह कैसे जान सकते हैं कि हमारा ज्ञान वस्तु का यथार्थ ज्ञान है, कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है किसी वस्तु का वो वास्तविक है या नहीं, इसको जानने का प्रयास ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। अब ज्ञान को प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत हैं या साधन हैं? ज्ञान के अनेक साधन हैं, और जैसे आपने पहले वीडियोस में पढ़ा है हमारी के स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, अलग अलग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, जैसे आदर्शवाद, ठीक है, सांख्य दर्शन, भारतीय दर्शन भी हैं और वेस्टर्न दर्शन भी हैं, यानी कि भारतीय और पाश्चात्य दोनों जितने भी दर्शन हैं, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी हैं, उन्होंने सभी ने ज्ञान के अलग अलग स्रोत माने हैं। ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा किसका अध्ययन करती है कि ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक। नेक्स्ट है हम सत्य और असत्य ज्ञान में कैसे अंतर कर सकते हैं, कि कौन सा ज्ञान सत्य है और कौन सा असत्य है, क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है। जब हमें उसका क्राइटेरिया ही नहीं पता तो हम किस प्रकार पता लगा सकते हैं कि कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। तो इसका अध्ययन भी कौन करता है? ज्ञान मीमांसा। ज्ञान की प्रामाणिकता का क्या आधार है। जब कोई भी हम बात कहते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रमाण होता है। अगर हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं तो वो ज्ञान प्रमाणित है या नहीं है, और उसे प्रमाणित अगर नहीं है तो उसे प्रमाणित करने का आधार क्या हो सकता है, इसको जानने का प्रयास भी किसमें किया जाता है? ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। अब मानव ज्ञान की क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। हम किसी भी व्यक्ति को ये तो नहीं कह सकते कि इसमें संपूर्ण ज्ञान है, कि इस व्यक्ति ने जितना भी ज्ञान है वह सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा हम किसी भी व्यक्ति को नहीं कह सकते। तो उसकी क्या सीमा हो सकती है, किस हद तक वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इसे जानने का प्रयास किसमें करते हैं? ज्ञान मीमांसा में। इसके अलावा ज्ञान की संभावना है भी या नहीं है,
इसको भी हम किसके अंतर्गत जानते हैं? ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत जानते हैं। तो आपने देखा कि ज्ञान मीमांसा में किन किन प्रश्न को हम खोजने का प्रयास करते हैं। दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसे हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इसकी गहराई में खोते चले जाते हैं। अब जितने भी ये प्रश्न हैं, ये प्रश्न आप खुद से पूछने के प्रयास करिए और सोचिए इनके बारे में, तब देखिएगा कि आप कितनी गहराई में चले जाते हैं। तो ये दर्शन शास्त्र जिसे सभी लोग एक बोरिंग सब्जेक्ट समझते हैं, ये बोरिंग नहीं है बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो। अब जिन्हें इंग्लिश में पढ़ना है वो ये देख सकते हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को इंग्लिश में लिख दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे मूल्य मीमांसा के बारे में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मूल्य मीमांसा के साथ। सी यू सून।